माध्यम से बुराड़ी विधानसभा के सभी निवासियों को और दिल्ली वासियों को आने वाली गोवर्धन पूजा, दीपावली, छठ पूजा, भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप हमेशा ज़रूरत के मुद्दे जो पार्टी के होने चाहिए या हमारी विधानसभा के अंदर होने चाहिए उनको लेकर चिंतित रहते हो, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो आपने कहा बिजली वाले मुद्दे को लेकर, साथियों हमारी पहले भी यहाँ पर मीटिंग हुई थी, सांसद जी आए थे, उसके अंदर सबसे पूछा गया था भाई क्या हुआ, एनडीपीएल के अधिकारी भी यहाँ पर आए थे। फिर हम एलजी साहब के पास मिले, कई लोगों से मिले। अंततोगत्वा हमारे सांसद जी, दिल्ली के सातों सांसद चाहते थे कि दिल्ली के अंदर 2022-23 तक की जो कॉलोनी बसी हुई है सभी के अंदर ये होना चाहिए। लेकिन मास्टर प्लान क्योंकि लागू हो चुका है, तो ये हुआ कि 2018 तक की, चाहे इसमें पीएम उदय योजना की कॉलोनी थी, एमसीडी वाली कॉलोनियाँ थी और दूसरी जो कॉलोनियाँ थी उन सबको जो है इसके अंदर ले लिया जाए और वहाँ पर मीटर कनेक्शन जो डीडीए की रोक थी वो हटाई जाए यहाँ से, उसकी एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसा आप बताना आप कहना चाह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि दिक्कत आ रही है अभी, और वो दिक्कत उसके बाद की आ रही है जो 18 के बाद की है। अक्टूबर 2018 तक की सभी कॉलोनी के अंदर, समझो मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ, समझो ये कॉलोनी है, बीच में कोई किसी का प्लॉट बचा हुआ है, 400 का प्लॉट बच गया उस टाइम पे, वो तो बना नहीं हुआ था, लेकिन अगर वो बीच में है कॉलोनी के तो उसके अंदर भी लाइट मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ये क्लियर है। होता क्या था, एनडीपीएल और दिल्ली सरकार के हमारे यहाँ से विधायक रहे और दिल्ली सरकार की भी में रही, इन्होंने इतनी छूट दे दी एनडीपीएल के अधिकारियों को, उनको पैसे मिलने लगे, लाइट सबको चाहिए। अब आप किसी के हाथ से जिनको लाखों रुपए की रोज कमाई होती हो और एकदम आप छीन लोगे उनके हाथ से, तो दिक्कत तो आएगी। तो कुछ अभी भी भ्रष्ट अधिकारी, और इसमें मुझे बिल्कुल कहने में संकोच नहीं है, आम आदमी के पार्टी के कुछ लोग इसमें भी क्योंकि उनको तो गलत, उनकी बात तो खराब हो गई, उनको इनकम आनी बंद हो गई, तो वो आज भी ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ 2008 अक्टूबर तक की सारी कॉलोनी के अंदर बिजली दी जाएगी। और आगे के लिए जो हमारी कॉलोनी बची हुई है, मैं इससे आगे बताना चाहता हूँ, हम सब लोग सांसद जी से मिले और वो बिल्कुल चिंतित हैं इस चीज़ के लिए कि जो कॉलोनी बच गई हैं, अब नहीं तो नहीं बचनी चाहिए, लेकिन जो बच गई हैं उनके अंदर भी बिजली मिलनी चाहिए। और उसके लिए सांसद जी ने बात भी की आगे, और निरंतर हम लगातार संपर्क में हैं। पर मैं इतना आपसे ज़रूर कहता हूँ, इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा की सरकार अगर दिल्ली की जनार्दन हमारी जनता जो बना देगी, तो देखना सभी को लाइट मिलेगी, इसमें जो अब तक बच गई है उनको भी मिलेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी जी का एक ही नियम है, जो लोग बच गए हैं उनको उजाड़ो मत, आगे के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। दिल्ली में किसकी सरकार थी? सरकार थी इनकी आम आदमी पार्टी, क्यों नहीं किया इन्होंने कदम? अधिकारी किसके थे? इनके पास थे। एमसीडी के अंदर कौन बैठे थे? ये बैठे हुए थे। क्यों लगातार कॉलोनी कटवाते रहे आप? क्योंकि पैसे आ रहे थे आपके लोगों को, भ्रष्टाचार फैल रहा था। तो जिससे कि ऐसी व्यवस्था नहीं फैलनी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है और हमें इसके लिए सभी को ख्याल करना चाहिए कि गलत तरीके से काम यहाँ पर ना हो, और जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए उनको मिलनी ही चाहिए। स्थानीय विधायक जी को तो मज़ा आ रहा है ना, लोग दुखी थे, उनसे पूछो आपने क्या कोई कैंप लगाया, क्या प्रयास किया आप लोगों ने? कुछ नहीं किया। रोड भी खराब रही हमारी, पूरी बुराड़ी विधानसभा की कॉलोनी की वाली, गाँव वाले सब दुखी हैं इनसे। कॉलोनी में जाने की हिम्मत नहीं है उनकी, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ से भागते ही नजर आते हैं। लोग छोड़ेंगे नहीं उनको, ना तो किसी का फ़ोन उठाते थे, अब चुनाव आ गए तो जा रहे हैं। अब जो आप मौर्य जी आप कह रहे हो कि वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑर्डर है, ये तो कुछ मानते ही नहीं है। और कुछ काम नहीं होगा तो कहेंगे एलजी साहब नहीं करने दे रहे हमें। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ऑर्डर है। दिक्कत क्या आ रही है, जो लोग 19, 20, 21, 22, 23, 24 चल रहा है, जो लोग अब बच गए हैं उनको दिक्कत आ रही है, तो ये भड़काने का काम कर रहे हैं। अगर इतने अच्छे बनते हैं तो इनकी सरकार एक लेके आती ना ऑर्डर, जैसे शीला दीक्षित लेके आई थी, सभी कॉलोनी के अंदर काम होगा। आज इस वक्त में है वो शीला दीक्षित जी, मुझे बिल्कुल कहने में संकोच नहीं है, जो विकास कार्य हुए थे उनके समय में हुए थे, उसके बाद विकास कार्य नहीं हुए यहाँ पर केजरीवाल सरकार ने। वो रेजोल्यूशन लेके आई थी, अमेंडमेंट करा उन्होंने, और सभी कॉलोनी के अंदर काम हुआ था उस टाइम। लेके एक भी लेके आए ऐसा कोई काम? कभी नहीं लेके आएंगे। अब विधायक जी या तो, क्योंकि विधायक जी सच्ची बात रहते नहीं थे यार, ना तो दिल्ली में रहते थे, पहले बेचारे बाहर से आए पढ़ने के लिए, तो हमने तो देखा नहीं।
कब से हम तो पैदा ही पर हुए हैं। लाइट बहुत पहले नहीं आती थी, शीला दीक्षित जी ने उसके लिए काम किया था। देखो मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, जो अच्छा करता है उसको अच्छा बोलता हूँ, इसमें पार्टी से ऊपर होकर होना चाहिए। और यही हमारी पार्टी का निर्णय भी है, जो अच्छा करे उसको अप्रिशिएट करो, चाहे वो किसी पार्टी का। शीला दीक्षित जी ने बिजली के लिए अच्छा काम किया था और हमारा बिजली डिपार्टमेंट भी अच्छा था। जल बोर्ड 600 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट में था उस टाइम पे, आज कितने घाटे में? 72,000 करोड़ से ज़्यादा घाटे में है। डीटीसी कहाँ है आज? घाटे में। ये सरकार ने किया है क्योंकि इनको कुछ काम करना नहीं था, सिवाय अपनी जेब भरनी थी। सभी लोग ऐसे ही उठ के आए गए और उनको उम्मीद नहीं थी जीवन में विधायक बन जाएंगे। कभी सोचा नहीं था, कभी काम किया उन्होंने सामाजिकता के लिए। हम निरंतर आज 30-25 साल से काम कर रहे हैं एरिया में लगातार। आप देखते कभी भी हम बाहर नहीं जाते, मालूम है हमें कहाँ पर क्या दिक्कत है। इनको मालूम ही नहीं था कुछ भी, ये तो एकदम एमएलए बन गए और अपनी जेबें भरी इन्होंने और अपना काम कर रहे हैं। अपना विकास तो सबने कर लिया इन्होंने, दिल्ली का विकास कहाँ से हुआ? 2018 तक की जो कॉलोनियाँ बसी हैं उसके लिए तो नोटिफिकेशन आ गया और वहाँ पे आप बता रहे मीटर अब मिल भी जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर उसके बाद की जो कॉलोनियाँ हैं, आपने अभी उसके लिए सीधे तौर पे दिल्ली सरकार को और यहाँ स्थानीय विधायक को जिम्मेदार ठहराया था। इसका मतलब ये है कि जैसे सांसद लगातार हर मंच से कहते हैं नई कॉलोनी में कोई भी व्यक्ति न प्लॉट खरीदे न जगह खरीदे, वो कहीं ना कहीं अभी भी अधर में लटके हुए हैं और उसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, मैं जब मास्टर प्लान आ गया, लागू हो गया, तो जो नई कॉलोनी कट रही थी, मैंने भी मंच के माध्यम से कहा है, कोई पॉलिटिशियन ऐसा बोलेगा नहीं। मुझे बिल्कुल, आप जानते हो मुझे, मैं बिल्कुल सही बात बोलता हूँ, चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे। मैं बिल्कुल इस निर्णय में नहीं हूँ कि नई कॉलोनी कटनी चाहिए। भाई जो है उनको तो सुविधा दे दें हम। आज बुराड़ी विधानसभा के अंदर कम से कम 20,000 करोड़ रुपया चाहिए लगाने के लिए, तब यहाँ कुछ होगा। जो संजीव झा ने क्या किया आज तक, मुझे जवाब तो दें। जो रोडों की थिकनेस है वो कम हो गई है, रोड बनते ही टूट रही है। हमारे यहाँ से विधायक थे स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी, उनके टाइम की रोड बनी, अब तक चल रही है। उन्होंने वो भी तोड़ के आए और जो इन्होंने बनाई है वो टूट रही है दोबारा से अभी से। तो काम कुछ नहीं किया, सिवाय डिवाइडर तोड़ते रहे और कुछ काम नहीं किया। अलग अलग लोग बना दिए पैसे खाने के लिए उन्होंने अपने यहाँ से। विधायक जी का कहना है कि हमने बहुत बड़ा हॉस्पिटल दिया बुराड़ी में। आप सब पत्रकार लोग शामिल थे उस टाइम पे। ये 2013 के अंदर इसको उद्घाटन किया था, शीला दीक्षित जी आई थी, मैं भी वहाँ पर था और हमारे जो विधायक थे यहाँ से स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी, उनका प्रयास था। और ये ज़मीन जो गाँव वालों की, सभी की ज़मीन की हमारी कीमत कटी हुई थी, वो ज़मीन थी हमारी, सबने ज़मीन दी गाँव वालों ने। इस गाँव वालों का भी धन्यवाद सबका, कोई पैसा नहीं लिया, हर किसान की ज़मीन इसमें गई हुई है। और स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी ने पूरे प्रयास से और शीला दीक्षित जी ने उसको तुरंत किया कि ज़रूरत है यहाँ पर, और हम भी इसमें चाह रहे थे कि ये होना चाहिए यहाँ पर। हमने उसका शिलान्यास करवाया था और शिलान्यास नहीं कराया, उसका पैसा भी रखवा कर गए थे कि पैसा इसको दिक्कत ना हो कल को बनने के लिए। अब आप देख रहे हो आज अस्पताल बन गया है, स्टाफ नहीं है वहाँ, अल्ट्रासाउंड तक तो हो नहीं सकता वहाँ पर आज। कितने दुख की बात है, कोई स्टाफ पूरा नहीं है। तो बिल्डिंग तो बना दी है, लेकिन कहाँ गए लोग, बाकी लोग? आपने कुछ किया तो है नहीं। हरियाणा में आप लगातार जीत रहे हैं, लेकिन दिल्ली में लगातार हार रहे हैं। दिल्ली कैसे जीतेंगे? मोदी जी के नेतृत्व में अभी हमने हरियाणा जीता है और देश के अंदर भी तीसरी बार सरकार है, तो लोगों का विश्वास ही तो है। मेरे ख्याल से जवाहरलाल नेहरू जी के पास बाद लगातार ऐसा हो रहा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी हैं और देश ही में नहीं विदेश के अंदर भी अच्छा नाम हो रहा है हमारा। और मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो पार्टी का हूँ, कि आपको लगा कि इसलिए कह रहे हैं। आज किसी भी आम आदमी से आप बात उठा के पूछो, हरियाणा में लोग क्या कह रहे थे? किसान नाराज, जवान नाराज और खिलाड़ी नाराज। आप देखो, सबने वोट दिया है, सारी बिरादरी ने, 36 बिरादरी ने वोट दिया है। इवन जो लोग कह रहे थे जाट बिरादरी बहुत नाराज है, आज हम वहाँ पर 6 सीटें जीते हैं वहाँ पर और 8 सीट कांग्रेस जीती है, तो बड़ा फर्क नहीं है। तो मैं हरियाणा के सभी प्रदेशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने सुशासन चुना, विकास चुना। वहाँ पर अब पर्ची और खर्ची नहीं चलती। सबको मालूम था अगर सरकार वो आ गई तो फिर पर्ची और खर्ची चलनी पड़ेगी। आज खट्टर जी के नेतृत्व में और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में वहाँ पर जिसको नौकरी मिलनी होती है, जो उसका एप्लीकेबल होगा उसको मिलेगी मिलेगी बिना पैसे खर्च किए। और ये मोदी जी का बिल्कुल सभी के लिए है, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, अगर जिसका काम होना है वो होकर रहेगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत है आज। दीपक जी बुराड़ी में गठबंधन हुआ था पिछली बार, एनडीए से लड़े थे शैलेंद्र कुमार जी, इस बार भी वो सक्रिय हैं। आप यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, आपको क्या लगता है कि क्या भाजपा यहाँ चुनाव लड़ेगी या गठबंधन को सीट जाएगा? देखो, हम सभी वरिष्ठ नेताओं से मिले हैं, पिछली बार लड़े थे, पार्टी ने जो निर्णय लिया सबने स्वागत किया और सबने काम भी किया। और यहाँ पर
आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे, नीतीश जी भी आए थे हमारे यहाँ पर, 16 मंत्री भी यहाँ पर रहे। तो 52,000 में वोट मिला था उस टाइम पे। तो मुझे लगता नहीं है कि पार्टी का जो होता है कि 5,000 फ़र्क रहता तो आदमी देखता कि इतने उस पर जाके वोट दें, लेकिन जो पार्टी करेगी हम उसके साथ हैं। एनडीए के गठबंधन में है वो, लेकिन वो बिहार के अंदर चुनाव है और देश के अंदर है। अभी दिल्ली के अंदर कहीं पर कोई ऐसा निर्णय मैंने नहीं सुना अभी तक, क्योंकि बीइंग ए संयोजक बुराड़ी विधानसभा के मुझे बार बार मौका मिलता है शीर्ष नेतृत्व से बात करने का भी, और काम भी कर रहा हूँ और नंबर भी पहचान रहा हूँ एरिया की। भाजपा से बुराड़ी विधानसभा से जो भी लड़ेगा कमल के फूल पर, जीत निश्चित है उसकी इस बार। दीपक जी, ये मैं आपके माध्यम से कहना जो चाहता हूं। बिजली मीटर में जो लोगों के मन में कन्फ्यूजन आम जनता के है, तो क्या भविष्य में आने वाले समय में कुछ कैंप लगाकर ऐसी कुछ स्थिति को साफ करने का बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इसके लिए हम निरंतर अभी सांसद जी के टच में भी और अध्यक्ष जी के टच में भी हैं, और हम इसको पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग अब तक बच गए हैं उनको भी लाइट मिले। लेकिन एक हमारे साथ दिल्ली सरकार नहीं है हमारे पास अभी, और जो एजेंसी काम करती है एमसीडी वो भी हमारे पास नहीं है, बीनी के पास में है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ बिल्कुल चैनल के माध्यम से, भाजपा की इस बार दिल्ली में सरकार बनेगी, अब तक के सब लोगों को लाइट भी मिलेगी और सब सुविधा मिलेंगी। और फिर दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अंतिम निर्णय पार्टी का होगा, लेकिन भाजपा के कमल के फूल से जो भी लड़ेगा यहाँ से, कोई भी लड़े, जीत निश्चित है उसकी। बुराड़ी में जाम की बहुत बड़ी समस्या है, क्या कहेंगे उस पर? आप खुद ही देख रहे हो। अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा प्रेमपाल जी। यहाँ के विधायक 10 साल से विधायक है, क्या किया उन्होंने? सिवाय डिवाइडर उखाड़ने के और बिछाने के कुछ काम किया है? 5 बार हो चुका वो काम, 5 बार, एक बार नहीं। वो बनते रहते हैं, उखाड़ देते हैं। क्या काम किया उन्होंने? इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ से चेयरमैन बने हैं अनिल त्यागी जी, निगम के सिविल लाइन जोन के। जब पहले बने थे उन्होंने उस टाइम भी मुहिम चलाई थी। मैं सभी अधिकारियों का और अपने निगम पार्षद अनिल त्यागी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने दोबारा से फिर इनिशिएटिव लिया है और लगातार बैठक की उन्होंने कि दोबारा से जो सड़क पे हमारी रेहड़ियाँ लगी हुई हैं जो रोड को घेर रही हैं वो हटनी चाहिए। और इसमें देखो आज उनको बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं उनके हाथ जोड़ लेता हूँ। लेकिन जो यहाँ से लाइफ लाइन है बुराड़ी की मेन रोड, जब यहाँ पर कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो कितनी दिक्कत होती है किसी को भी। आप भी जाम में फंसते हो, कहीं जाना हो आपको, आज पौने से 1 घंटा लगता है हमें यहाँ पार करने के लिए। ये किसका काम था? विधायक जी का। काम तो कुछ करना नहीं है, टेलीफोन किसी का उठाना नहीं है, सिवाय बातें और इसके अलावा कुछ काम नहीं करना उनको। मैं फिर कहना चाहता हूँ, भाजपा की सरकार दिल्ली में बनेगी इस बार, आने वाले टाइम में देखना आप, और दिल्ली में चहुमुखी विकास होगा, डबल इंजन सरकार बनेगी, और देखना काम कैसे होता है। जय हिंद, जय भाजपा।